तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे न्यू यूट्यूब चैनल में। नए चैनल में उसको बेल आइकन प्रेस कीजिए। आज की वीडियो बहुत ही रोमांचक और बहुत ही मजेदार होने वाली है। आज का एपिसोड है 548। आज के एपिसोड को जो है शुरू होता है, जो इमली होती है वो इमली ना चकोर को तैयार होकर वापस नीचे ला रही होती है हवेली के। सब नीचे तैयार होकर सब नीचे आ रहे होते हैं। जो इमली खड़ी खड़ी खेल रही होती है, जो चकोर खेल रही होती है। हम देखो आज सजावट कितनी अच्छी हो रही है, तो इमली खेल रही होती है। अरे चकोर दीदी, सजावट कितनी अच्छी हो जाए मगर तुमसे अच्छी नहीं हो सकती। तुम तो फिर भी अच्छी लग रही हो इनके सामने। देखो सब बाकी लड़कियों से फिर भी तुम बहुत अलग लग रही हो। आज हमारे को बहुत खूबसूरत लग रही हो। और जो इमली कह रही होती है, देखो पिताजी की खुशी आपसे देखी नहीं जा रही है, आप कितने वो खुश रह रहे हैं। आज तुम्हारी शादी है तो जो चको होती है वो कह रही होती है, देखो हम थोड़े दिनों बाद में वापस हमारी जो हमारा घर है उसको छोड़कर हम इस हवेली में रहने आ जाएंगे। हमारे को बहुत याद आएगी तुम्हारी। चकोर और इमली एक दूसरे में बातें करने लग जाते हैं। चकोर कह रही है, हमारे को बहुत खुशी है, हम तुम्हारे साथ यहाँ पर आएंगे। और हमारे को ये भी खुशी है तुम्हारी भी शादी इसी घर में होगी सूरज से। हम फेरे में तो हम दोनों साथ में बैठेंगे, तुम सूरज के साथ बैठोगे और हम विमान के साथ बैठेंगे फेरे में। वो अब कब एक्सचेंज हो गया, हम तुम्हारे को वो बेसब्री से इंतजार है। और एक दूसरे में बातें कर रही होती है। तो जो इमली कह रही होती है, अभी तो चलो यहाँ से, अब वरना सब खेलने लग जाएंगे, फिर से लेट हो गए तुम। चकोर इमली को कह रही होती है, देखो हमारे माता पिता के मुंह पर कितनी मुस्कुराहट है। आज हमारे को बहुत खुशी हो रही है हमारे पिताजी और हमारी मम्मी के चेहरे पर खुशी देखकर। चलो नीचे चलते हैं। नीचे आ जाती है और विमान विमान इधर विमान का दोस्त और विमान बातें कर रहे होते हैं, जब तक विमान की नजर चकोर पे पड़ जाती है। चकोर के पास चकोर वहां पर खड़ी खड़ी सबको देख रही होती है। सब काफी विमान होते हैं, उनको सबको देख रही होती है। और जो विमान होता है वो चकोर और इमली के पास में आ जाता है, खड़ा हो जाता है और एक दूसरे में बातें करने लग जाता है। विमान पूछ रहा होता है, चकोर होती है वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, तो विमान उसकी तारीफ कर रहा होता है, कह रहा होता है मेरे को काजल उधार दे सकती हो कि हम तुम्हारे काजल लगा देते हैं, वरना तुम हमारी नजर लग जाएगी तुम्हारे को। तो जो ऐसी बातें कर रही थी वहां पर इमली भी खड़ी होती है। तो जो चकोर थी वो कह रही होती है, हमारे पास इमली खड़ी है, तुम्हारे को शर्म नहीं आती इमली के सामने ऐसी बातें करते हुए। तो जो विमान कह रहा होता है, अरे हमारी तो नजर उन गई, इमली भी वहां पर खड़ी है क्या। तो एक दूसरे में यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं, जब तक जो सूरज का फ्रेंड बोल जाता है। जो सूरज का फ्रेंड बोल रहा होता है, अरे ये तो इमली है ना, हमारे उस दिन पार्टी में नाची थी जो। तो सूरज कह रहा था, हाँ ये वही है। अरे इसकी बात छोड़ो अभी तो। जो सूरज के जो इधर वो टीना आ रही होती है, वो भी तैयारी यार हो गई, उसके साथ भी लड़कियां होती है, वो भी तैयार होकर नीचे आ रही होती है। तो जो सूरज का फ्रेंड था वो कह रहा था, अरे इस पर नजर हटाओ, वहाँ देखो वो आ चुकी है टीना, उस पर नजर डालो। जो सूरज होता है वो कह रहा था, अरे अभी 1 मिनट में काम जाके आता हूँ। जो सूरज होता है टीना के पास में जाएगा, तो जाता है टीना से बातें करने लग जाता है। तो जो इधर जो गांव वाले आ रखे हैं होते हैं, वो सब कह रहे होते हैं, अरे देखो तो सही, चकोर कितनी खूबसूरत लग रही है, रंजना को तो बहुत अच्छी बहू मिली है, उसको बहुत अच्छे घराने से है। जो कुछ लड़कियां होती है वो कह रही होती है, अरे देखो तेजस्वी की जो बहू है वो भी बहुत खूबसूरत है, टीना टीना कितनी खूबसूरत लग रही है, वो देखो चांद का टुकड़ा है बिल्कुल। विमान होता है वो सूरज को बुला के रहता है, अरे देखो इमली भी आज बहुत खूबसूरत लग रही है। और हम तुम्हारे से एक बात पूछना था, इमली के लिए कोई लड़का हो तो बताया ना। हम इमली भी शादी करने के लिए कह रही थी। तो जो जो सूरज तो कह रहा था, अरे हमको क्या पूछ रहे हो, पूछ लो बाहर जाके किसी को। इधर रंजना और कसूरी बातें कर रहे होते हैं, और कसूरी कह रही होती है, हमारी बेटी की मेहंदी की रस्म कब स्टार्ट होगी। तो जो गांव की बुजुर्ग महिला होती है वो कह रही होती है, अरे मेहंदी की रस्म स्टार्ट करो, मुहूर्त निकला जा रहा है जल्दी से जल्दी। तो चकोर होती है, चकोर को वहां पर मेहंदी के लिए बिठा देते हैं, मेहंदी लगाने के लिए। और वहां पर सब मेहंदी लगा रहे होते हैं चकोर को। गांव वाले सब कस्तूरी खेल रहे होते हैं, अरे नाच गाना कब स्टार्ट कर देते। तो कस्तूरी कहती है, हमारे को नाच गाना नहीं आता, हम नाचेंगे नहीं। तो जो वुमन होता है वो कह रहा होता है, अरे क्यों झूठ बोल रही हो, हमारे को पता है तुम हमारे को घर पे नचाती रहती हो, जो यहाँ पर भी नाचो। तो वुमन होता है, वुमन पकड़ के नचाने लग जाता है। जो कस्तूरी तो उसको नचा रहा होता है, और वुमन भी नाचने लग जाता है। और वुमन और कस्तूरी वहां पर एक दूसरे में नाच रहे होते हैं, और सब वहां पर गाँव वाले खुश हो रहे हैं नाच देख के। तो वहां पर सब रंजना और सब नाच रहे होता है वहां पर। इमली होती है जो पानी का गिलास लेकर अपने नीचे जा रही होती है, और वहां पर सूरज से टकरा जाती है। सूरज बोलता है, तुम देख के चलो। सूरज जो है वो इमली को बोलता है, अरे सॉरी हम देख के नहीं चल रहे थे, हम तुम्हारे टकरा गए हैं। तो जो सूरज कह रहा होता है, अरे तुमने हमारी जान बचाई थी ना, उनके हम तुम्हारे लिए उसके लिए गिफ्ट लेके आए हैं, ये लो। हम ये पैर में पहनने की बिच्छू है, ये पहन लो। तो जो इमली होती है वो कह रही होती है, अरे नहीं हम तुम्हारे से गिफ्ट कैसे ले सकते हैं, रहने दो हम नहीं लेंगे। इमली कह रही होती है, ये तो जान बचाना तो हमारे फर्ज था, इसलिए हम तुम्हारी जान बचाए थे। तो जो 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 सूरज था वो कह रहा होता है, ये हम जो कह रहे हैं ना वो भी काम करो, ये गिफ्ट दे रहे हैं ना वो रख लो, समझे ना। तो जो इमली होती है वो गिफ्ट है ना रख लेती है सूरज का दिया हुआ। जो तेजस्वी दूर से खड़ी खड़ी देख रही होती है, अरे यार ये क्या कर रहा है सूरज, हमारा बेटा पागल तो नहीं हो गया, टीना को गिफ्ट देने की वजह इमली को गिफ्ट दे रहा है, ये पता नहीं क्या हो गया इसको। कस्तूरी होती है वो कह रही होती है, हमने तो बहुत नाच लिया, हम नहीं नाचेंगे। तो कस्तूरी चकोर कह रही थी, चकोर तुम्हारे को नाचना पड़ेगा, तुम्हारे को विमान को साथ में। रंजना भी कह रही थी, हाँ हाँ दोनों साथ में नाचेंगे, हमारे को पता है। तो इमली भी चकोर को जोर कह रही होती है, नहीं नहीं दीदी तुम्हारे को नाचना पड़ेगा। तो जो चकोर होती है वो कह रही होती है, अरे हल्दी की आज तो तुम्हारी भी शादी है, तुम्हारे को भी नाचना पड़ेगा। जो विमान और जो चकोर होती है वो नाच रहे होते हैं, और एक रोमांटिक गाने पे नाचने नाचने लग जाते हैं, और सबके सामने जो चकोर होती है धीरे से उसको जो विमान होता है उसको
अपने प्यार का इजहार कर देती है, और जो एक दूसरे में नाच रहे होता है वापस, और रोमांटिक हो रहे होता है, और रोमांटिक गाने चल रहे होते हैं। इधर जो जेल में होता है एक गुंडा होता है, वो जो सूरज होता है उससे बातें कर रहा होता है, और जो सूरज होता है वो भी ना उस गुंडे से बातें कर रहा होता है। कमल नैनी जी कह रहे होते हैं कमल नैनी जी को आज काम तमाम करना है, तो जो गुंडा होता है वो कह रहा होता है हाँ हाँ तुम्हारा काम हो जाएगा, हम पूरा काम कर देंगे तुम्हारा। इधर तेजस्वी और इमली खड़ी होती है, तो तेजस्वी है ना जो इमली की बुराइयां कर रही होती है, तुम्हारी क्या औकात है हमारे बेटे से प्यार करने की, तुम उसके इर्द गिर्द घूम रही होती है, हमारे को सब पता है तुम्हारे बारे में, और तुम उसको हमेशा रिझाने की कोशिश कर रही होती हो। थोड़ा औकात में रहो उसको। और उसका जो होता है उसको उसको मुंह पे लेना, और कुछ बातें वो जो भी अनशन बोल रही होती है, और इमली होती है वो कह रही होती है हमारे को पता है हम क्या कर रहे हैं, हम और हमारे को जितना भगवान ने दिया है ना, हमारे सब कुछ हमारा है। इमली कह रही होती है इमली तेजस्वी कह रही होती है हम ना हमारे को भगवान ने बहुत खुशियां दी है, हम तुम हमारे को फालतू बात मत करो, अभी तो हम चलते हैं यहाँ से। और इमली वहां से उसको तेजस्वी को बातें दो बातें सुनाकर वहां से निकल जाती है। इधर जो विमान चकोर होते हैं वो डांस करके रुक जाते हैं, तो जो सूरज होता है सूरज कह रहा होता है अरे तुमने अब विमान और जो चकोर होता है उसका डांस देख लिया, अब हमारे जो हमारा और टीना का डांस है वो भी देख लो, और तुम हम दोनों में कंपटीशन रख लेते हैं, वो देखते हैं वो कौन जीतता है और कौन हारता है। तो जो चकोर कह रहा होता है सूरज सूरज चकोर कह रहा होता है कि क्या क्यों चकोर हम रख लें, और जो टीना को बोल रहा था टीना आ जाओ हम दोनों नाचते हैं, हमारा नाच भी देख लेते हैं, सब देख लेंगे, और सब ऑडियंस डिसाइड कर देगी कौन जीतेगी और कौन हारेगी। इधर चकोर और इमली बातें कर रही है, चकोर कह रही होती है सूरज सूरज के साथ नाचने का सिर्फ अधिकार तुम्हारे को, तो इमली कह रही होती है तुम ऐसा कर सकती हो कि दीदी। और जो चकोर एक दूसरे में बातें करने लग जाते हैं। चकोर होती है वो जो सूरज है चैलेंज देता है, चैलेंज एक्सपेक्ट कर लेती है, कह रही होती है हाँ देखता है कौन नाचता है, दोनों जोड़ियों में कौन अच्छा नाचता है। इधर जो कमल नैन जी होते हैं वो कमल नैन जी जेल के अंदर अपना रोप जमा रहे होते हैं, सबके कहते हैं रोटियां कहाँ पे जल रहे थे खाना। जो इधर जो जेलर साहब होते हैं वो खाना पकड़ा रहे होते हैं कमल नैन जी को, और जो एक जो डाकू होता है वो जो कमल नैन जी को मारने के लिए आ रहा होता है वो चल रहा होता है और घूर घूर के देख रहा होता है। और कमल नैन जी घूर घूर के देख रहा था, कमल नैन जी को शक होने लग जाता है उस पर। या जो जो फिर वो डाकू होता है वो जोर जोर से घूर रहा होता है और उसको कमल नैन जी को देख रहा होता है। तो कमल नैन जी सोच रहे होते हैं ये हमारे को देख कैसा रहा होता है, वहां पर सब लड़ने लग जाते हैं। तो जो एक पुलिस होती है वो उधर साइड में जो कह रही होती है अरे रुको रुको, जो कमल नैन जी कह रहे होते हैं ये सब क्या हो रहा है, और ये गुंडा हमारे को घूर घूर के कैसे देख रहा है, कुछ तो गड़बड़ लग रही है हमारे को। और जो कमल नैन जी होते हैं ये गुंडे को घूर घूर के देख रहे थे, वो शौक हो जाता है बहुत। इधर जो सूरज और चकोर और टीना और सब नाच रहे हैं होता है, उधर नाचने का कंपटीशन हो रहा है चकोर और टीना और विमान के बीच में, और सबके बीच में इधर कंपटीशन हो रहा है। और सब नाच रहे थे, पूरे गांव वाले देख रहे होते हैं, और जो सब और बहुत अच्छा डांस चल रहा होता है इधर। इधर जेल के अंदर वो सब लड़ रहे होते हैं, और जो वो गुंडा होता है वो कमल नैन जी को घूर घूर के देख रहा होता है, और कमल नैन जी की ओर बढ़ने लग जाता है उसको, और कमल नैन जी की ओर बढ़ रहा होता है, तो कमल नैन जी देख रहे होते हैं अरे ये हमारी ओर बढ़ क्यों रहा है, हमारे को डर लग रहा है। कमल नैन जी कह रहा था अभी ये हमारे को मारने के लिए आ रहा है, हमारे को ऐसा लग रहा है। जो वो गुंडा होता है वो कमल जी घूर घूर के देख रहा होता है, और जो पीछे होता है पीछे उसके कुछ धारदार नुकीला कुछ मारने के लिए होता है कमल नैन जी को, और कमल नैन जी को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और उसको गुस्से में आकर वहां पर जो कमल नैन जी होते हैं वो कमल नैन जी के पास में जाकर उसको नुकीली चीज होती है उसके पेट में घाल देता है कमल नैन जी के। इधर नाचने का कंपटीशन चल रहा होता है, जगोर जगोर और टीना और विमान सब नाच रहे होते हैं, और इधर बहुत ही शानदार कंपटीशन चल रहा होता है कि जीतता कौन है। और इधर जो कमल नैन जी होते हैं अपने जेल के अंदर, वो वहीं पर जो गुंडा होता है वो मार देता है कमल नैन जी को, और वहीं पर गिर जाता है कमल नैन जी की आंखें घूम जाती है, वहीं पर पड़ जाते हैं।